नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज आपकी बात होगी और आपकी बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की बात होगी। आज बात इसलिए पूरे देश की होगी क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं छात्र आंदोलन की, बात करने जा रहे हैं पेपर लीक की, नीट मामले में जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी बात करेंगे, विपक्ष के हंगामे की बात करेंगे और सरकार की उस मजबूरी की बात करेंगे जिसमें पूरे देश में इतने बड़े मुद्दा होने के बाद भी अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग को लेकर छात्र, सीजेपी, कांग्रेस, तमाम पूरा विपक्ष पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर में अभी से कुछ देर पहले आंदोलन हुआ, इंदौर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नर्मदापुरम, दूसरे छोटे छोटे इलाके या छत्तीसगढ़ हो या फिर दूरस्थ नॉर्थ ईस्ट, हर जगह इस मांग को दोहराया जा रहा है कि इतने लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार ने आज पहली दफा लगा कि शायद बातचीत का कोई रास्ता खुला है। राहुल गांधी जब पीएम आवास के बाहर प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं के साथ धरने पर बैठे तो वहां पर खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत करने के लिए एक बार नहीं दो बार पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्या अब इस पूरे मामले पर सरकार झुकेगी या विपक्ष केवल और केवल सियासत कर रहा है? यह मामला आम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष की मांग क्या है, विपक्ष चाहता क्या है। सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। सड़क तक अखिलेश जी के सारे सिक्योरिटी को हटा दिया गया, हर स्तर पे लड़ेंगे। टोटल कमांडो हटा दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी के कमांडो को हटाया गया। उसके बाद अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को पुलिस ने बर्बरता की और इधर कुहनी से मेरे आंखों के सामने अखिलेश जी और राहुल जी को पीटा गया। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? और हम मांग करते रहेंगे कि गृह मंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। लगातार आपने 12 वर्षों में कभी देखा पीएम आवास पे आना पड़ा था? नहीं ना। क्यों आना पड़ा? जब आप नींद से जागे नहीं या जगे हुए नींद का अभिनय करें, लोगों के दर्द से, पीड़ा से आपको कोई मतलब ना हो, तो आपको ये बताना जरूरी है कि आपके पांव के नीचे की जमीन लगातार खत्म है। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बच्चों का दर्द नहीं दिखता? वो किसके बच्चे थे? आपसे क्या मांग रहे थे साहब? माफी मांगिए, गद्दी छोड़िए, बहुत दिन रह लिए। मोदी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पेपर लीक के विरोध पर छात्रों पर लाठीचार्ज, राहुल प्रियंका कांग्रेस का पीएम आवास पर मार्च। सरकार हुई संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं स्वीकार। क्या किसान आंदोलन की तरह मिस हैंडल हो रहा है आंदोलन?
छात्रों की नाराजगी, विपक्ष के दबाव में क्या निकलेगा हल? पेपर लीक पर छात्रों और सीजेपी के बाद राहुल गांधी ने भरी हुंकार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला ले पाएगी सरकार? सीधा सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रतीक त्यागी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से। बहुत स्वागत करता हूं प्रतीक जी आपका। और हमारे साथ सतीश राव नायडू साहब जुड़ गए हैं। ये मृतका हरिका राव के पिताजी हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी बेटी ने अपने जीवन को समाप्त किया था और कहा जा रहा है कि नीट की वजह से जो हुआ गड़बड़, उसके बाद उस बच्ची ने सुसाइड किया था। सतीश राव जी, बहुत संवेदनाएं हैं मुझे आपके साथ। सतीश जी, क्या हुआ था? आप किसे दोषी मानते हैं इस पूरे सिस्टम का? और अभी जो मांग की जा रही है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं सतीश जी? सर, जो गड़बड़ी हुई है इस कारण मेरी बच्ची का ये हाल हुआ है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो मेरी बच्ची कन्फर्म इस साल अच्छे नंबर लाती और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत कोशिश की है वो। और वो इस बार पूरे नंबर लाके पास हो जाती और मैं उसको डॉक्टर बनते हुए देखता। सतीश जी, क्या कोई सुसाइड नोट छोड़ा था हरिका ने? क्या कहा था, क्या हुआ था उस वक्त जब ये सब हुआ, और उसने क्यों ये कदम उठा लिया? आपको क्या वजह लगी कि हिम्मत क्यों टूट गई उसकी? जी, और जो लीक हुआ ना सर, वो लीक होने के कारण वो जितना मेहनत की वो सब बेकार हो गया। और उसके बाद जो पेपर हुआ वो बहुत ही टफ आया था। ठीक है। और वो लड़की ने मुझे बोला कि बहुत टफ आएगा, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। तो सतीश जी, आप क्या चाहते हैं? अब आपको ऐसा क्या हो कि आपको लगे कि इंसाफ मिल रहा है? दूसरे बच्चे भी बहुत देखा कि कल हमने बहुत सारे बच्चों जो थे वो वहां पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पर। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, रायपुर में अब से कुछ देर पहले आंदोलन शुरू हुआ है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं बस इतनी चाहता हूं कि जिस प्रकार का ये लीक होने के कारण मेरी बच्ची का मनोबल टूट गया, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो गया। अगर यह लीक नहीं होता तो मेरी बच्ची पास हो जाती और क्वालिफाई करके निकल जाती MBBS के लिए। और लीक होना जिस प्रकार का हरकत 2-3 बार हो चुका है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो नीट का करा रहे हैं इन्हीं की दोषी हैं। ये 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार भी हो रहा है। तो ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, और बच्चों की मार रहे हैं ये लोग, उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं, उनकी मेहनत को खराब कर रहे हैं लोग। ठीक है सतीश जी, आप जुड़े रहिएगा। मुश्किल से उनको आप जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। प्रतीक त्यागी जी, आपके पास आता हूं। प्रतीक त्यागी जी, देखिए बहुत ज्यादा घटनाक्रम आज बड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिर क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार इस आंदोलन को जिस तरह से हैंडल कर रही है, चाहे वो कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा हो जिसमें छात्रों पर लाठियां चलते देखी, आज कांग्रेस ने उस मामले को उठा लिया, और अब पूरे देश में छोटे छोटे जंतर मंतर जैसे स्थल बनते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक मंत्री को बचाने के लिए सरकार जो कुछ स्टेक पर लगा रही है वो ठीक है, या आपको लगता है कि इस विरोध के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? जी अभिलाष जी, सबसे पहले मैं सतीश जी से हाथ जोड़ के सिस्टम के खिलाफ माफी मांगना चाहूंगा। हम सबको खेद है बहुत, किसी का भी बच्चा इस तरह से चला जाए, साल भर की मेहनत लगी होती है किसी भी परीक्षा के लिए। हम और आप सब रिलेट करेंगे, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा हो। साल भर, साल 2-2 साल बच्चे लोग तैयारी करते हैं, आपने भी तैयारियां की हैं। उसके बाद नीट जैसी परीक्षा में, नीट जैसी बड़ी परीक्षा में, जहां सामान्य परिवार के बच्चे इसलिए उस परीक्षा को देना चाहते हैं अभिलाष जी कि उनके घरों में पैसा नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़े बड़े
स्कूलों में जा सकें, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले सकें, तो उन्हें वो एग्जाम निकालना ही होता है। फीस भी बचाने का एक कारण है, और डॉक्टर बनने का जो सपना है उनकी आंखों में, अपने परिवार को एक सामान्य वर्ग से ऊपर लाने का जो सपना है, वो वाकई उनकी मेहनत है। और उस पे अगर कोई नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो बहुत गंभीर स्थिति है। सरकार पे इससे प्रश्न तो पूछे ही जाने चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। पर अभिलाष जी, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम का पार्ट एग्जाम कराने से लेके एग्जाम हो जाने तक केवल मंत्री इन्वॉल्व नहीं होते, केवल अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होते, एक कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं, तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। न जाने कैसे कैसे लोगों की मंशाएं होती हैं, क्यों लोग पेपर या कोई भी परीक्षा लीक कर देते हैं। तो हमें पूरी तरह से ये कहना कि केवल और केवल सरकार ही दोषी है, या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या इस बात की गारंटी विपक्ष दे पाएगा कि आगे कोई परीक्षा होगी तो पेपर लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते अभिलाष जी। पेपर लीक आगे भी हो सकते हैं, किसी और की सरकारों में भी हो सकते हैं, और पहले भी होते रहे हैं। पर यह दुखद है, सरकारों का काम यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और वो इस तरह के आयाम, इस तरह के नियम, इस तरह की कंपनियों को हायर करें कि पेपर लीक ना हो और किसी भी बच्ची को सुसाइड तक ना जाना पड़े। अभिलाष जी।